यहाँ पे कि अंगों के साथ रागानुगा भक्ति का जो संबंध है उसके बारे में हमने कल श्रवण किया था। ब्रजनाथ ने पूछा, रागानुगा भक्ति की महिमा बताइए। बाबा जी कहते हैं, वैदिक भक्ति के अंगों का निष्ठा के साथ बहुत दिनों तक पालन करने पर भी जो फल नहीं होता, रागानुगा भक्ति द्वारा वह फल थोड़े ही समय में पाया जा सकता है। वैध मार्ग की भक्ति विधि के सापेक्ष होने के कारण दुर्बला होती है। रागानुगा भक्ति संपूर्ण निरपेक्ष होने के कारण स्वभावतः प्रबला होती है। अतः ब्रज के प्रेमी जनों के अनुगत्याभिमान लक्षण भाव द्वारा जो राग उदित होता है, उसमें श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन बंधन आत्मनिवेदन रूप प्रक्रिया सर्वदा अवलंबित होती है। कहते हैं वैध मार्ग विधि मार्ग में देखा जाता है कि जो हम भक्ति करते हैं वो विधि की अपेक्षा रखती है, अर्थात उस भक्ति में विधि के अनुसार नियम के अनुसार जो हमें पालनीय है वो अति आवश्यक दिखाई देता है। परंतु राग भक्ति में, अनुराग भक्ति में वो सब स्वाभाविक दिखाई देता है। जैसे जिसका अनुराग होता है भगवान से, उसको बोलना नहीं पड़ता कि तुम भगवान के विषय में सुनो, उनके विषय में बोलो, उनके विषय में स्मरण करो, उनकी सेवा करो, चरणों की उनका वंदन करो, उनको समर्पण करो। ये उन्हें बोलना नहीं पड़ता। लेकिन ये विधि मार्ग वाले जो हैं, हम लोग जैसे संसार के लोग हैं, उन लोगों को ये बोलना पड़ता है कि आपको जो है श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन ये सब कुछ करना है। आपको भगवान का कीर्तन करना है, भगवान के बारे में बोलना है, उनका नाम करना है, इतना माला करनी है, इतनी माला करनी है। तो ये सारी जो विधि है, ये विधि जब तक प्रेम का उदय नहीं होता है तब तक ये इसी प्रकार से पालन करनी पड़ती है। लेकिन जो प्रेम का उदय हो जाता है, भगवान के प्रति अनुराग बढ़ जाता है, तब वह स्वाभाविक रूप से नेचुरली अवलंबित होती है, अर्थात नेचुरली वो पालन होती है। कहते जिनका हृदय निर्गुण होता है उन्हीं को ब्रजजनों के अनुगत्य में रुचि पैदा होती है। हृदय निर्गुण होने का मतलब रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण संसार के सुख दुख और सुख दुखों के लिए प्रयास, संसार के सुख में सुखी, दुख में दुखी, और इन दोनों के लिए प्रयास जो व्यक्ति करता है, सुख में और सुख चाहने का प्रयास, दुख से निकलने का प्रयास, वो जो भक्ति कर रहा है उसमें भगवान से कहीं ना कहीं उसके हृदय में कामना आ ही जाती है। इसीलिए कहते रागानुगा भक्ति के प्रति लोभ बड़ा ही दुर्लभ परंतु परम श्रेय का मूल है।
इसीलिए कह रहे हैं कि जो ब्रजजनों के अनुगत्य में रुचि पैदा होना वो वास्तविकता में श्रेयस्कर है। जो ब्रजजन हैं उनके अनुगत्य में जब हम चले जाएंगे तब वो उनके साथ में, उनके संग में हमारा वैसे ही अनुराग हो जाएगा और लोभ उत्पन्न होगा, जो कि परम मंगलकारी है। कहते रागात्मिका भक्ति जितने प्रकार की होती है, रागानुगा भक्ति भी उतने ही प्रकार की होती है। रागात्मिका और रागानुगा इन दोनों में अंतर है। रागात्मिका वो स्वाभाविक है, उनके अंदर भगवान के प्रति प्रेम, वो ब्रजजन है। रागानुगा जो ब्रजजनों के अनुगत्य में उनके अनुसार चल करके भक्ति करने वाले, जो आत्मा से ही राग में भगवान के साथ अनुराग हैं, जुड़े हुए हैं, वो रागात्मिका हैं। और जो साधन भजन करके उन ब्रजजनों के अनुगत्य में सेवा करने का प्रयास करते हो, रागानुगा है। ये बात ब्रजनाथ जी कहते हैं रागात्मिका भक्ति कितने प्रकार की होती है। बाबा जी महाराज कहते रागात्मिका भक्ति दो प्रकार की होती, काम रूपा और संबंध रूपा। ब्रजनाथ कहते काम रूपा और संबंध रूपा का भेद बतलाइए। बाबा जी महाराज भागवत से कहते हैं कामाद द्वेषाद भयात स्नेहाद यथा भक्तेश्वरे मनः आविश्य तदघम हित्वा बहवस्तद्गतिं गता गोप्यः कामात् भयात् कंसो द्वेषात् चैद्यादयो नृप संबंधात् वृष्णया स्नेहात् यूयं भक्त्या वयं विभु। तात्पर्य यह है कि काम, द्वेष, भय और स्नेह से अपने मन को भक्ति में आविष्ट कर उन भावों के दोषों का त्याग कर अनेकों मनुष्य भगवत गति को प्राप्त हुए हैं। गोपियों ने काम से, कंस ने भय से, शिशुपाल आदि राजाओं ने द्वेष से, यदुवंशियों ने परिवार के संबंध से, तुम पांडवों ने स्नेह और हम नारद आदि ऋषियों ने भक्ति से अपने मन को भगवान में लगाकर भगवत गति पाई है। नारद जी ये बात कह रहे हैं। यहां काम शब्द जो आ रहा है उसका मतलब होता है बाहर की दृष्टि से संसारिक विषय, लेकिन कहते हैं सांसारिक विषय का जो एक स्वाभाविक जो वृत्ति है, वो वृत्ति जब भगवान से या भगवान से सुख पाने की या भगवान को सुख देने की जो भावना है, वो गोपियों के हृदय में है। इसलिए उनके लिए उनको बोला कामाद, काम से। तो कुछ गोपियों के हृदय में कृष्ण को सुख देने का भाव है और कुछ को कृष्ण से सुख पाने का भाव। तो दोनों जैसे भी हैं वो गोपियों के हृदय में है। और भय से कंस जो है वो भय से भगवान से जुड़ा। मेन बात है जुड़ना। शिशुपाल आदि जो राजा थे उनको द्वेष हो गया था भगवान से कि इतना इसका वैभव है,
लोग इसी की पूजा करते हैं। और यदुवंशी जो हैं यादव परिवार के, किसी के कृष्ण मामा, किसी के चाचा, किसी के पिताजी, किसी के दादाजी, इस प्रकार कृष्ण ने यदुवंशियों को संबंध से स्वीकार किया। अर्थात यदुवंशी जो है वो भगवान से उनका संबंध जो है नाना रूपों से है। ब्रजवासियों का ऐसा संबंध कृष्ण के प्रति नहीं जैसा यदुवंशियों का। यदुवंशी कृष्ण को पिता भी कहते हैं। कृष्ण पिता हुए, दादाजी हुए, साले हुए, जीजाजी हुए। तो जो संबंधों का प्रकाश यादवों के साथ है वो ब्रजवासियों के यहां पे नहीं है। उसके बाद कहते स्नेह, जो स्नेह पांडवों को भगवान ने दिया। स्नेह का मतलब होता है नेह के साथ, प्रीति के साथ जो व्यवहार दिया। और उसके बाद भक्ति। नारद जी ने जहां अन्य ऋषियों ने भक्ति से प्राप्त किया भगवान को। इसमें भय और द्वेष जो है ये प्रतिकूल भाव में होने के कारण अनुकरण के लिए नहीं है। मतलब कंस के आदर्श आचरण को हमने आदर्श नहीं मानना है। ये कंस ने प्राप्त किया भय से, हम भी भयभीत होकर उनसे प्राप्त। द्वेष ना हमने ठाकुर जी से द्वेष करके, ना हमने भय से, प्रेम से हमने प्राप्त करना है, संबंध से प्राप्त करना है। कोई विशेष प्रश्न करोगे? लोग जो है यादवों को, द्वारिका वालों को, कुछ लोग, सभी ने, जो ब्रजवासी हैं, वो उनको देखते हैं कि नहीं, हमें वो द्वारिका वाला कृष्ण नहीं चाहिए, नहीं है ना। द्वारिका वाले कृष्ण के प्रति उनका विशेष रुचि नहीं है। लेकिन जो संबंध भगवान ने द्वारिका वालों के बीच में प्रकाशित किए हैं, मैं जानबूझ के तर्क दे रहा हूं तुमको। श्रेष्ठ कैसे हैं ब्रजवासी? जो उनके यहां पे संबंध भगवान ने प्रकाशित किए, किसी के साले तो किसी के जीजा, किसी के पिता, किसी के दादा, किसी के पोते। तो जितने संबंधों का ठाकुर जी ने स्वीकार्य द्वारिका में किया, वो तो ब्रज में भी नहीं किया। तो ब्रजवासी किस प्रकार से जो है श्रेष्ठ हो गए, जब ब्रजवासियों का प्रेम किस प्रकार से श्रेष्ठ है? वो सब जो भी बने, साले बने या जीजा बने या पिता बने या कुछ भी बने, उसमें एक प्रकार की मर्यादा रहे जिसमें वो खुलकर उनसे प्रेम नहीं कर सकते। ना ऐसा है ही नहीं, ऐसा नहीं। कृष्ण वहां भी वो अपने बच्चों के लिए घोड़ा भी बने, खेल रहे हैं। लेकिन साले जीजाओ वगैरह जो भी जो बाकी संबंध रहे हैं, उनके प्रति इतनी प्रगाढ़ प्रेम था कि वो दिखी नहीं जाती। लेकिन जहाँ क्यों नहीं दिखी जाती? अपनी बहन को दे दिया अर्जुन को, अर्जुन सखा है। अर्जुन ऐसा सखा है कि वो रथ चलाते चलाते पैर से ही इशारा कर देता है कि इधर मुड़, उधर मुड़। तो भी वहाँ ऐश्वर्य का प्रकाश ज्यादा है। हाँ, ऐश्वर्य का प्रकाश ज्यादा, तो उसमें नुकसान क्या है? तो फिर ऐश्वर्य जहाँ होता है प्रेम संकुचित हो जाता है। कैसे संकुचित हो जाता है? होता ही कैसे हो जाता है? अब एक मित्र हैं जो रामचंद्र जी के साथ में, जो रामचंद्र छोड़ दो,
जैसे अभी यहाँ की बात करो, उदाहरण के लिए, उदाहरण लेने ही नहीं जब कृष्ण का है तो जो जो मित्रता उनके ग्वाल बालों के साथ में है, जो उनके साथ में खेलना कूदना या उठना बैठना या जो भी उनके साथ में प्रेम है, वो उनके द्वारिका वाले मित्र भी तो हो गए उनके साथ में। तो द्वारिका वाले मित्रों के साथ में वो चीज नहीं है सर? क्यों नहीं है? क्या है वहां पे भी? उनके मुख से भी वो चिन्ह झपट के खाते से सुदामा के मुख से खाया ना, वो अलग बात। वो अलग क्या हो गया? वो तो मर्यादा में है ना। मैं आपके गौड़ीय मठों के सिद्धांत की वो कर रहा हूं, तो बोलो, जवाब दो। वहां कहां माधुर्य नहीं है, वहां कहां वो फुटबॉल नहीं खेल रहे, वहां कहां वो गिल्ली डंडा नहीं खेल रहे, ठाकुर जी ने वहां भी मल्ल युद्ध किए, 11.5 वर्ष की उम्र में तो गए वो, तो वहां भी उन्होंने जो है 16,000 जो रानी है उनके संग में नाचे 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 नाचे। तो विशेष क्या हो गया भाई? राजा जो है वो महल के अंदर अलग है और कमरे के अंदर अलग है, ठीक है? तो महल में कृष्ण राजा की तरह है, लेकिन भीतर आने के बाद तो उनसे सत्यभामा भी लड़ती है, रुक्मिणी भी रूठती है, रुक्मिणी को भी मनाते हैं, सत्यभामा को भी मनाते हैं। एक पत्नी संभाली नहीं जाती कलयुगी जीव की। ये 16,000 को भगवान जो है संतुष्ट करते हैं, अलग अलग रूपों के साथ ही करते हैं। सही, मेरे को ये समझ नहीं आई, आप समझाइए। वो तो एक प्रेमी भक्ति व्यक्त कर सकता है कि दोनों में क्या अंतर है, पत्नी के साथ में क्या संबंध होता है और प्रेमी के साथ में क्या संबंध होता है। यहाँ प्रेमिका भी है और पत्नी भी है, पत्नी ही प्रेमिका है। वहां तो छुप छुप करके मिलना और डर रहना, भय रहना। यहाँ कोई भय भी नहीं है, डर भी नहीं है, छुप छुप के मिलने की जरूरत नहीं, पूरी तरह प्रेम भी है। उसमें तो विचित्रता है। क्या विचित्रता? इसमें क्या विचित्रता? इसमें तो और ज्यादा सुख है। चलो जी बगीचे में घूमेंगे, वहां नाचेंगे, सब जा करके नाच रहे हैं, बगीचे में घूम रहे हैं। ज्यादा सुख तो मैं द्वारिका वालों को ही मानता हूं। यहाँ तो गोपियों के लिए काम कह दिए, बाकी सारे के सारे 6 नारद जी ने जो है 5 जो है उनमें 3 उनके लिए हैं, भय और कंस, द्वेष के लिए कंस, शिशुपाल के लिए, और केवल गोपियों का काम, बाकियों का संबंध जो है मूल रूप से वो यादवों के लिए कहें, और स्नेह जो है वो पांडवों के लिए, भक्ति के लिए स्वयं को। कहते स्नेह एक अंश में सख्य भाव से युक्त होने के कारण वैधि भक्ति के अंतर्गत है। जो स्नेह है पांडवों के साथ, वो साख्य भाव से युक्त होने के कारण वैधि भक्ति के अंतर्गत है। दूसरे अंश में प्रेम भाव से युक्त होने के कारण साधन राज्य में उसकी स्नेह की उपयोगिता नहीं है। इधर साख्य में भी तो 2 प्रकार हैं। कहते जिस स्नेह की बात नारद जी कह रहे हैं, वह स्नेह भगवान ने जो स्नेह दिखाया पांडवों के प्रति, वह स्नेह साख्य भाव से युक्त होने के कारण भी वैधि भक्ति अर्थात विधि मार्ग के अनुसार दिखता है। कैसे उसको सिद्ध करेंगे? उसका ये है कि जैसे कृष्ण के प्रति जो
अर्जुन का सख्य भाव है। अर्जुन आया, हालांकि अर्जुन भी कृष्ण के कंधों पे चढ़े हैं, और लेकिन इसमें स्नेह जो है वो भगवान की तरफ से उनके ऊपर स्नेह है। वो स्नेह में भी एक विधि दिखाई देती है कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा तो नहीं उठाया, बहुत बोला लेकिन नहीं माना। यही अगर ब्रज में होता तो ठाकुर किसी सखा को आगे नहीं बढ़ने देते। सारे असुरों का निधन स्वयं कृष्ण ने किया कि जो विपदा है मैं लूंगा, तो वहां पे स्नेह का जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वहां प्रेम है। कहां? ब्रज में। ब्रज में जो प्रेम होने के कारण, प्रेम की अधिकता होने के नाते वहां स्नेह शब्द जो प्रयोग ही नहीं होता। स्नेह बोलने से ही एक बड़ा है छोटे को स्नेह दे रहा, लेकिन ब्रज में बड़े के प्रति भी जो है, अगर अपने से बड़े के प्रति भी जो मर्यादा जो है कि भाई बाबा के ऊपर आ रहा हूं मैं छोड़ूंगा ना, वहां पे आत्मीयता इतनी ज्यादा है कि बड़े के ऊपर अगर कोई विपदा आ रही तो भी आगे बढ़ जाएंगे। छोटे प्यारे आ रहे हो लाला को तय कछु कर रहे हो तो भी उसमें वो आगे आ जाए। उसमें मर्यादा कहीं भी दिखाई नहीं देती कि बड़ों के आगे बोलना नहीं है, बड़ों के आगे जो आदेश हो जाए उसका पालन करना है, और छोटों के ऊपर स्नेह रखना है, लेकिन उनको स्वतंत्रता पूरी देनी। ऐसा नहीं है ब्रज में, स्वतंत्रता दे भी सकते नहीं भी दे सकते। कोई विपदा आएगी तो हम है तो है, आगे कैसे? अरे तू छोटो सो है, आगे मत बढ़, हम जामेंगे बकासुर को मारबे को। अरे तू मर जाएगो, सभी बच्चे भी उसको तू मर जाएगा, देख तो सही अभी फाड़ो जाए। कृष्ण को बकासुर ने चोंच से ऐसे उछाला, गेंद की तरह उछाल के अप लपक लिया, जैसे मछली पकड़ के उछाल के पकड़ते ना, कप करके खा लिया। कई सखा तो बेहोश हो गए, गिर गए। छोटे छोटे जो बच्चे सखा थे वो तो एकदम डर के मारे जो है उनकी हालत खराब हो गई कि भाई कृष्ण तो मर गया। उनको ये विश्वास नहीं कृष्ण भगवान है, मर गया। कई भाग गए, जाकर के बाबा को बोलेंगे। इतने में देखा वो चिल्लाने लगा अंदर से, बबूला कहते अरे अरे कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। तो ये बात जो है वो सब जगह चीज नहीं मिलती है, वो इस प्रकार से नहीं समझ में आती है कि जो प्रेम, जो स्नेह जो है वो प्रेम के आगे संकुचित है। स्नेह में मर्यादा रहती है, बालकों के प्रति स्नेह होना चाहिए। स्नेह में जो मर्यादा है वो प्रेम में भीतरी घुसी हुई है। बहुत बारीक सी है अंडरस्टैंडिंग, बारीक सा है लेकिन है इसका। अगर कोई ना मानना चाहे तो ना मान सकता। और दूसरे अंश में कहते हैं प्रेम भाव से युक्त होने के कारण साधन राज्य में स्नेह की उपयोगिता नहीं है। अगर वही प्रेम जो है हो जाता है किसके प्रति? कृष्ण के प्रति। लेकिन साधन भक्ति कर रहे हैं, साधन भक्ति कर रहे हैं तो उसमें स्नेह की कोई जरूरत नहीं रहती। अब उनको समझाऊं, हम जो बात कर रहे हैं थोड़ा सा सब्जेक्ट कठिन लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप लोगों ने श्रवण करते रहेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इसकी कितनी ज्यादा जरूरत है। यहां कुछ बातें हो रही हैं भगवान की भक्ति की, कि भक्ति कितने प्रकार की होती है। तो उसमें 6 प्रकार का भगवान को प्राप्ति का मार्ग दिखलाया। 6 मार्ग कौन से हैं उनकी चर्चा चल रही है।
उनमें से 2 मार्गों पे हमको चलने के लिए मना किया। पहला मार्ग यह है भय, जो है भय से भगवान की भक्ति नहीं करनी। जैसे कंस भय के कारण जुड़ गया था, उसको पानी में भी कृष्ण, सोने में भी कृष्ण, यहां तक स्वयं को प्रतिबिंब देखे उसमें भी उसको विष्णु ही नजर आ रहे थे। तो उसको जो विष्णु लगातार दिख रहे थे वो भय से दिख रहे थे, कहीं यार इसमें तो नहीं हुआ, शीशे को फोड़ दिया उसने, पानी पीने लगा, पानी फेंक दिया, खाते खाते उसको जो है कुछ वस्तु में जो है उसको लगा कि इसमें जो है उसने कुछ विष मिला के भेज दिया, अरे तुम उनके साथ मिले हुए हो, ऐसा पागल हो गया वो। कहते ऐसे भय से आपको भगवान की भक्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप सुन समझ रहे हो, उसने सुना समझा नहीं, उसका स्वाभाविक ये था। ठीक है, उसमें कंस भय के कारण कृष्ण की भक्ति की, भक्ति तो नहीं कह रहे हैं, भक्ति नहीं की, भय से ही वो मर गया। भय से उसका इतना चिंतन हो गया कि वो हर जगह कृष्ण को देखने लगे। तो उसका देहात्म बुद्धि इतना प्रबल था कि वो अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए कृष्ण को, वो अपने प्राण ना गंवाने जाए, इसके लिए वो कृष्ण को सर्वत्र देखने लगा। इधर बद्ध जीवात्माओं के अंदर भी देहात्म बुद्धि इतनी है कि वो अपने प्राणों को छोड़ना नहीं चाहते, तो फिर वो भय के कारण भक्ति क्यों नहीं कर पाते, या कृष्ण को प्राप्त क्यों नहीं कर पाते, कृष्ण को सर्वत्र क्यों नहीं देख पाते? वो कृष्ण से भय कर रहा है, हम मृत्यु से भय कर रहे हैं। संसारी जीव मृत्यु से डरता है, कृष्ण से नहीं डर रहा। कृष्ण है ही नहीं संसारी जीव के लिए। कंस के लिए बोल दिया तो मतलब वो आ गया कहीं ना कहीं, ढूंढो मारो उसको, मेरे को मार डालेगा। कंस का ये स्थिति है, हमारी ये है ही नहीं, इसलिए हमें भय की बात है ही नहीं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कहे कि कंस को अगर भय से मिले हैं तो मैं भी कृष्ण से, मतलब कृष्ण से ही पंगा लूंगा मैं भी, अगर कोई ऐसा सोचे तो कहते ये हमें नहीं करना है, समझ ले। और दूसरी है द्वेष। द्वेष से ही भगवान को प्राप्त किया। किसने किया? शिशुपाल इत्यादि ने। शिशुपाल जानते हैं, एक जो है राजा हुआ है शिशुपाल, जो कि हाँ रुक्मणी, वो तो रुक्मी था, रुक्मणी को शिशुपाल विवाह करना चाह रहा था कि वे मैं जो है विवाह करूंगा, तो लेकिन कृष्ण आ गया, ओह अभी तो इतना सुंदर लग रहा है, बस इसका मैं ना, फिर वो शिशुपाल का दिमाग खराब हो गया उसके बाद ज्यादा कि भाई ये जो है मतलब मेरे से सुंदर भी है और इसकी तरफ सारे देख रहे हैं, मेरे को अब देख ही कोई नहीं रहा। तो उसके अंदर द्वेष पैदा हुआ। द्वेष भी इतना गहरा था, जन्म से ही था, क्योंकि उसके पहले जन्म में, जब उसका जन्म हुआ, उसके 4 हाथ थे शिशुपाल के। तो माँ देख करके कि एक कुरूप सा पैदा हुआ है, इसको समझ ही नहीं आया कि 4 हाथ वाला बच्चा भी कैसा होता है। उस वक्त जब कृष्ण ने उसको दृष्टिपात किया, देखा, उसको देखने से उसके 2 हाथ गायब हो गए। उससे उसको द्वेष हुआ कि मेरी इसने शक्ति ले ली, मेरे 2 हाथ ले लिए, खुद 4 हाथ वाला बन गया। इस प्रकार से द्वेष जो है ना इतना गाढ़ा हो गया कि कृष्ण के गुण को भी दोष में देखने लगा। तो कहते हमें ये जो रागात्मिका भाव है, राग आत्मिका, राग मतलब अनुराग, अनुराग आत्मा में प्रवेश कर जाए उसको राग आत्मिका कहते हैं। ठीक है, तो वो अनुराग 6 प्रकार का दिखला रहे हैं। भय वाला, आत्मा तक में भय पैदा हो गया। द्वेष वाला, आत्मा तक जो है उसकी जल गई। अब इसको तो मैं 100 दोष दिखला दिए उसने ठाकुर जी के,
समझ लगी? तो कहते इस प्रकार से हमें नहीं करना है, हमको बाकी जो चार हैं भाव, उनमें से किसी एक को स्वीकार करके अपने जीवन को जो ऑलरेडी उन भावों में है उनके अनुगत में चलना है। जैसे काम, काम का मतलब संसारिक वासना को कहते हैं, परंतु काम यहां पे संसारिक वासना वाला नहीं है। गोपियों ने कृष्ण को सुख देने के लिए, केवल कृष्ण को आनंद देने के लिए ही इच्छा की। उनकी अपनी स्वयं की संसारिक इच्छा कोई नहीं थी। कृष्ण को आनंद देंगे, कैसे आनंद देंगे? उनको सजा करके, उनको नाच के, उनको दिखा करके नाच, उनको गाना सुना करके, उनको भोग लगा करके। तो ये जो काम, काम का मतलब इच्छा, ठीक है ना? तो ये काम गोपियों ने जिस भाव में, जिस रूप में किया वो सर्वश्रेष्ठ था। उनकी आत्मा में वो भाव है, उसको राग आत्मिका, काम राग आत्मिका। फिर उसके बाद में कहते हैं स्नेह से, स्नेह, भगवान ने स्नेह के साथ में अर्जुन इत्यादि को अपना संग प्रदान किया। अर्जुन इत्यादि बहुत कृष्ण से स्नेह करते, कृष्ण भी उनसे स्नेह करते। कहते स्नेह से उन्होंने किया। अब स्नेह में भी दो भाव हैं, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। स्नेह में दो भाव कैसे हैं? एक तो है अर्जुन इत्यादि का, जो कि मर्यादित है, उसमें अर्जुन छोटा है, नकुल सहदेव छोटे हैं, लेकिन कृष्ण का, कृष्ण देख रहा है कि भी नकुल सहदेव के ऊपर उत्पात कर रहा है, किसी ने बाण मार दिया, नकुल जख्मी हो गया, सहदेव को गदा लगी, वो गिर गया, दिखाई दे रहा है। लेकिन कृष्ण स्नेह में ना थोड़ी मर्यादा रहती, चलो उसका वो, मैं तो अस्त्र उठाऊंगा नहीं, तो वो एक बंधी हुई अवस्था दिखलाई दे रही है। लेकिन यही स्नेह लुप्त सा दिखता है वृंदावन में। किसी छोटे बालक को कोई असुर अगर मारने के लिए, कन्हैया की मर्यादा नहीं देखता, स्नेह प्रेम के अंदर बदला हुआ है। वो स्नेह बहुत विशेष प्रेम में है, इसलिए वो सारी मर्यादाओं को छोड़ के आ गया है। मैं हूं, आग लग गई, कन्हैया पी गए, बुझाने के लिए लोगों को उठाया नहीं उन्होंने, कोई मर्यादा नहीं वहां पे। सारी मर्यादाओं की सीमाओं को तोड़ करके कृष्ण जो है अपना प्रेम के वशीभूत होकर, जब प्रेम के कारण सभी की रक्षा करने का भार लेते। यहाँ पे जो राजाओं की मदद ली दुष्टों का संहार करने के लिए, यहाँ पे जो है मर्यादा दिख रही है, मनुष्य की मर्यादा, लेकिन वहां मनुष्य की कोई मर्यादा नहीं। उस सारी मर्यादाओं को, तो वहां प्रेम जो है वो प्रेम है, लेकिन यहां जो स्नेह है वो अलग तरह का। यहां स्नेह है, वो प्रेम की प्रगाढ़ता नहीं है।
आपको बोला था ना, उसका वीक हो जाता है, इसलिए मैंने बोला था कि प्रभु इसको चार्ज रखा था। इसकी एक समर्थ होता है, जो वीक हो गया तो वो ट्रांसफॉर्म उसको नहीं कर पाता, उतना नहीं भेज पाता, थ्रो नहीं रहती उसकी। तो वहां देखना पड़ता है उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसमें जब इधर दिखाई दे उसको देखो, यहाँ नहीं देखना उसको देखना कि आ रहा नहीं आ रहा। कहाँ थे? प्रतिष्ठित। अब आप देखिए, जो राधा रमन जी हैं ठाकुर जी वृंदावन में, श्री बांके बिहारी जी हैं, या गोविंद जी हैं जयपुर में, तो उनके अगर स्वरूप आपने फोटो रखी हुई है तो उसकी बड़ी सुंदर सेवा होती है। मैं कभी मौका मिलेगा तो मैं आप लोगों को श्रृंगार करके दिखाऊंगा कि कैसे श्रृंगार किया जाता है, चित्र का श्रृंगार कैसे किया, उसके भी बहुत तरीके से श्रृंगार होता है। मैंने तो जब मैं बॉम्बे में था तो पटचित्र ही थे ठाकुर जी, तो उन पटचित्रों का मैं श्रृंगार करता था। बहुत सुंदर, माला भी पहना सकते हैं आप, कपड़े भी डाल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा श्रृंगार होता है। समय लगता थोड़ा, इतना नहीं लगता जितना बाकी ठाकुर जी के साक्षात सेवा में लगता है, ऐसा नहीं लगता। लेकिन अगर आपके पास में ठाकुर जी के श्री विग्रह हैं तो आप एक मर्यादा में ठाकुर जी को लेके जाइए। अभी लघु शंका आ गई, 1 नंबर लघु शंका, दीर्घ शंका 2 नंबर, मतलब आ गई। अब क्या करोगे? कपड़े गंदे हो जाएंगे ट्रेन में, उसको कैसे ले जाओगे, कैसे करोगे? तो इतनी मर्यादा में उसको रखना चाहिए कि जिससे कि हमारे गंदे जो वस्त्र और कपड़े हैं उनको स्पर्श ना हो। इस तरीके से उनका होना चाहिए, आवरण होना चाहिए, और जिससे कि हमारे हाथ हूथ अच्छे ढंग से साफ हो सकते हैं। ठीक है, बड़े ही प्रेम से उनको लेते। क्यों? भगवान हमारे हैं, बच्चा हमारा हो तो थोड़ी हम ऐसे पकड़ के ले जाएंगे, बड़े प्रेम करने वाले ऐसे दिखते हैं, ले जाओ, आप लोग जानो। एक प्रेम की पराकाष्ठा जब तक ना हो, संबंध जब तक ना परिपूर्ण हो, जब तक भगवान के साक्षात दर्शन ना हो, जब तक उनके दर्शन में मैं सेवा क्या कर रहा हूं या कर रही हूं ये प्रकट ना हो, तब तक आपको पूरी तरह मर्यादा में ही करना है। समझे नहीं? आप लोग मेरे से मर्यादा से बात कर रहे हो, ठीक है, लेकिन जो मेरे गुरुजन हैं, बड़े लोग जो मेरे साथ में जिनका संबंध है, वो मेरे को थोड़ी ना ऐसे कहेंगे पूज्यपाद मधुसूदन महाराज। हालांकि उनमें भी कई मर्यादा वाले हैं, तुरेश्वरी महाराज जी ऐसे बोलते थे, हमारे गुरु जी के गुरु भाई, गुरु जी के टाइम के, वो हमको प्यार से मतलब सम्मान के साथ बोलते थे। लेकिन कई लोग, ऐ मधुसूदन, आप कहेंगे अरे महाराज जी को ऐसे बुला दिया, इधर आओ। तो इस प्रकार से उनके द्वारा मधुसूदन मेरे को इस प्रकार से बुलाया जाना, वो प्रेम की अधिकता है। और आप कहें वाह महाराज को हम ऐसे बुला सकते हैं, ऐ मधुसूदन, आप भी ऐसे बुलाने लगो, तो आपका क्या हो जाएगा? अपराध हो जाएगा। इस प्रकार से भक्तों के द्वारा ठाकुर जी की सेवा जिस प्रकार से प्रेमी भक्तों के द्वारा हो रही, हम उसका नाटक करें, हमारे साथ उनका संबंध है ही नहीं इतना, हमारे साथ उनका प्राकट्य ठाकुर जी का दर्शन नहीं अगर हुआ है, तो हम कैसे उनको जो समझ लें कि हमारे साथ में, हमारे ख्यालों में जहां ला सकते हैं हम थोड़ी देर के लिए। क्या हमारे ख्यालों में सब समय वही रहते हैं जैसे बेटा या पोता या पोती रहते हैं? क्या गोविंद ही रहते हैं? ये बात को हमें एनालाइज करना चाहिए, ठीक है ना? कि जैसे पोता पोती के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता ही चला जाता है, जहां पड़ोसी से द्वेष बढ़ता ही चला जाता है, जहां प्रेम बढ़ता ही चला जाता है, ऐसा क्या कृष्ण के प्रति है? अगर ऐसी बन गई है स्थिति तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है, तो मर्यादित होके ही चलना हमारे लिए मंगलकारी है।
समझे नहीं? मर्यादित होकर चलने वाले दो प्रकार के हैं। एक तो संध्या बंदन, ध्यान, भोग, राग, ये सब वैधि भक्ति, विधि मार्ग की भक्ति, तो वो सब करते हैं। और एक ये सब कुछ नहीं करके ज्ञान मार्ग में, ध्यान में केवल भगवान का स्मरण करते हैं। जल पी लिया, कोई स्वरूप नहीं है, कोई श्री मूर्ति नहीं है, कहीं पे उनको जाकर के शरीर को धो करके नहा करके तिलक लगा के बैठना नहीं, ऐसे बस ध्यान में। ऐसे भी विधि मार्ग में भगवान की भक्ति करने वाले ज्ञान मिश्रित हैं और भगवान के प्रति जो है विधि मिश्रित है। ये दो प्रकार। तदगतिम गता, अर्थात बहुतों ने भगवान की गति को प्राप्त किया, अर्थात भगवत गति को प्राप्त किया। इस वाक्य का अर्थ अच्छी तरह से समझ लेना आवश्यक है। किरण और सूरज जैसे एक ही वस्तु हैं, उसी प्रकार बाह्य और कृष्ण एक ही वस्तु, ब्रह्म और कृष्ण एक ही वस्तु है। कृष्ण की अंग ज्योति का नाम ही ब्रह्म है। ज्ञानी भक्त ब्रह्म में लय हो जाते हैं। कृष्ण के शत्रु भी कृष्ण के द्वारा मारे जाने पर ब्रह्म में ही प्रवेश करते हैं। इनमें से कोई कोई सारूप्य आभास प्राप्त होकर ब्रह्म सुख में मगन रहते हैं। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार ये माया के उस पार सिद्धलोक में निवास करते हैं। देखिए, जो ज्ञान मार्ग में चलने वाले लोग हैं वो दो प्रकार के हैं। एक तो हैं अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, सो हम इस मंत्रों का जप करके अपने आप को ज्योति के साथ मिलाने का प्रयास करते हैं। कौन सी ज्योति? भगवान का जो दिव्य अनंत ब्रह्मांडों में फैला हुआ प्रकाश जो है, उसकी बात हो। ये सूरज और चांद, इनकी ज्योतियां नहीं, ये सब ज्योतियां सूरज और चांद की जो सत्ता है, जहां पे शून्य हो जाती है, जीरो के बराबर हो जाती है, उस परम ज्योति परमात्मा जो है, उसमें लय होने के लिए जो भाव रखते हैं, वो ज्ञान मार्ग के उपासक है। उस ज्ञान मार्ग में आपको अंत में उस ज्योति में ज्योत में लीन हो जाएगी। भगवान के दर्शन वर्शन कुछ नहीं होने वाले। समझ आए? तो आप भगवान से मिलना अगर चाहते हो तो फिर इस मार्ग को छोड़ के इसके अगला मार्ग को पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि भगवान इस ज्योति के अंदर उनका गोलोक धाम है। कल बतलाया था ना, गोलोक, प्रकाशमान लोक, ज्ञानवान लोक, तो वो अंदर है उसके। आप बाहर ही रहना चाहते रहो, उसमें कोई दोष नहीं। और कुछ ज्ञानी भक्त ऐसे हैं जो ज्ञान आभास में, किसका आभास? सारूप्य का आभास, मतलब भगवान जैसा रूप प्राप्त करके। कैसा? सिद्ध रूप। जैसे भगवान का रूप बदलता नहीं है। आज बाल हैं तो बाल स्वरूप में ही है नित्य। कहीं पे पौगंड, अर्थात भगवान जो है किशोर से पहले वाली अवस्था जो होती है ना, 5 साल से लेकर के 12 साल तक, मतलब 5-6 साल जो है, वो अवस्था ऐसी की ऐसी ही है। उसको बाद में 13 से लेकर के 15 साल 16 साल की अवस्था जो है, बिल्कुल नवयुवक, वो अंत काल तक ठाकुर जी वैसे ही रहे। उनके पोते बुड्ढे लगने लगे, लेकिन वो वैसे के वैसे रहे। कैसी भगवान की लीला। तो ये नित्य किशोर भगवान है। तो यहां कहने का मतलब है सारूप्य का आभास, सारूप्य पूरा नहीं, वो भी ज्ञान मार्ग के भक्त जो हैं लेते हैं। जैसे किसी ऋषि ने बड़े बुढ़ापे में जाकर के
परमात्मा की भक्ति करके उनके जो ज्योतिमय स्वरूप है उसका ध्यान करके उन्होंने सिद्धि प्राप्त की और भगवान के भी दर्शन किए। लेकिन जब उन्होंने भगवान के दर्शन किए तब उनको ये नहीं हुआ कि मैं उनमें घुस जाऊं, ऐसा नहीं हुआ। उनके अंदर मैं विलीन हो जाऊं, ऐसा नहीं हुआ। उनको देख करके बड़े आनंदित हुए और उस आनंद में डूब गए। मेरी बात समझ आ रही? आनंद में डूब गए और नित्य उसी आनंद में रहना चाहते हैं। तो ये कहते हैं सारूप्य का आभास, भगवान के साथ एक रूपता का आभास। वो हमेशा आज भी हैं, सप्तऋषि आज भी हैं, वो सनक सनातन सनत कुमार नारद इत्यादि, वो अपने सिद्ध लोकों में से भगवान से कभी मिलने चले जाते हैं वैकुंठ में। उनका रूप जो है वो नित्य हो गया। उनका रूप आज है जो युगों बाद खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो कभी ठाकुर जी से मिलने वैकुंठ चले गए, गोलोक नहीं जा पाते, गोलोक में तो कोई कोई, वैकुंठ चले गए, उनसे वार्तालाप किया, फिर अपने लोक में आके सिद्ध लोग बैठे। ऐसा भी ज्ञान मार्ग से जीव प्राप्त कर सकता है। पंचम